Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes। तो guys, ये 18 चैप्टर आपके लिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि मैं हर बार यही कहती हूँ कि सिर्फ आप टाइटल पढ़ लीजिए, टाइटल का नाम जान लीजिए कि क्या कह रहा है, उसकी हिंदी जान लीजिए, आपने टोटल कंप्लीट समझ लिया। तो चलिए समझते हैं डिग्रीज। देखिए डिग्री 3 तरीके की होती हैं, यानी डिग्री होती है अवस्थाएं। क्या होती हैं? अवस्थाएं। और यही अवस्थाएं 3 तरीके की होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट अवस्था जो होती है हमारी डिग्री होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। सेकंड वाली होती है मीडियम और थर्ड वाली होती है सुपर, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ नॉर्मल, यानी कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। अभी डिग्री देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मीन्स इन्होंने कहा है अवस्थाएं और उनको तुलना करना, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक अवस्थाएं। ये जो है तुलनात्मक अवस्थाएं, ये अपने आप भी तुलना दिखाएंगी अवस्थाओं की। जैसे गुण और दोष प्रकट करने के लिए 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि नॉर्मल, कंपैरेटिव यानी कि मीडियम, सुपरलेटिव यानी कि सुपर। अभी आप समझेंगे कैसे। देखिए पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो उसे कहते हैं मूल अवस्था, यानी कि जो उसकी नेचुरल अवस्था होती है वो, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें बुद्धिमान, तो ये है उसकी मूल अवस्था, ठीक है। कंपैरेटिव यानी कि मीडियम, मीडियम यानी कि मूल अवस्था से थोड़ा ऊपर। बुद्धिमान को थोड़ा सा अगर ज्यादा कहेंगे तो उच्च लग जाएगा, उच्च बुद्धिमान, ठीक है, यानी कि थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान। सुपरलेटिव में कहेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये उच्चतम है, ये उच्चतर है, ठीक है। अभी पहला पॉइंट हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव जो हमने आपको अब लिख के दिखाया है कि पॉजिटिव क्या है। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या है? जब किसी विशेषण एडजेक्टिव का प्रयोग सामान्य रूप से करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी एडजेक्टिव, आपको मैंने एडजेक्टिव बताया था किसी चीज की विशेषता, ठीक है, यानी कि उसका गुण, उसके गुण का प्रयोग सामान्य रूप यानी कि जो उसके गुण का रूप है वही दिखाने के लिए करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मुकेश इज अ टॉल बॉय। अभी इसमें कहा गया है ये टॉल, ये वर्ब है इसकी। ये देखिए बॉय के बारे में बात चल रही है। मुकेश जो है एक लड़का है, लेकिन कैसा है? टॉल है। तो यानी कि टॉल, हम क्या कर देंगे इसको, अब इसी में ही हम देखेंगे कि ये टॉल, ये क्या है? हमारी डिग्री है, ये हमें इसका गुण बता रही है, तो ये हमारी डिग्री है। अभी फर्स्ट डिग्री टॉल ही क्यों है? अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको अभी समझाया था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी वही देखिए, टॉल फर्स्ट है जो कि पॉजिटिव में आती है, टॉलर सेकंड है जो कि कंपैरेटिव में आती है, हाँ कंपैरेटिव में, टॉल एस्ट यानी कि थर्ड यानी कि सुपरलेटिव में। टॉल है यानी कि वो लंबाई में है। टॉलर जहाँ ER लगा हुआ है, टॉलर यानी कि 2 लोगों की तुलना आपस में की गई है। टॉलेस्ट यानी कि एक की तुलना और सबसे की गई है कि वो सब में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, ओके। अभी हम समझते हैं कंपैरेटिव। हमने पॉजिटिव समझ लिया, पॉजिटिव यानी कि जो नॉर्मल उसका रूप आकार है वही दिखाना है। कंपैरेटिव में जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना, गुण या दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष से की जाए। यानी कि मान लीजिए यहाँ राम है और यहाँ पर श्याम है, ठीक है जी। यहाँ राम है और यहाँ श्याम है, ये दोनों ही व्यक्ति हैं। इन दोनों की आपस में अगर आप तुलना कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिव है। अगर ये पेन है और इसके साथ में एक ब्लू पेन है, इन दोनों की आप तुलना कर रहे हैं तो यानी कि क्या है? कंपैरेटिव, इन दोनों की तुलना की गई है। जैसे कि मुकेश इज टॉलर देन विजय। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव था, मुकेश इज टॉल बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही के बारे में उसका एडजेक्टिव बताया है, वो भी नॉर्मल वाला। अभी यहाँ पर कहा है मुकेश इज टॉलर देन विजय, यानी कि मुकेश की जो है तुलना की गई है विजय के साथ में, और इसमें देन का इस्तेमाल दिख रहा है, यानी कि मुकेश को श्रेष्ठ बताया गया है विजय से।
यहाँ पर ER दिख रहा है आपको टॉलर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना उसी वर्ग यानी कि उस वर्ग के जितने भी अन्य सभी व्यक्ति या वस्तु, स्थान के गुण या दोष से तुलना की जाए। अभी मैं आपको समझाती, देखिए मुकेश इज टॉलेस्ट। अब देखिए टॉलेस्ट, यहाँ पर पहले पॉजिटिव में था सिर्फ टॉल, फिर आया टॉलर, फिर आया टॉलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव। मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। मुकेश अपनी सारी फैमिली में सबसे लंबा है, यानी कि उसके जैसे व्यक्तियों के साथ में तुलना भी कर दी गई और बता दिया गया कि वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अभी आपको देखना है कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं कि हम देन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन देन से ही किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, EST के साथ में हमने दा का प्रयोग किया है। फोर्थ कॉन्सेप्ट कहता है सीनियर हो या जूनियर हो या इंफेरियर हो या ये क्या है सुपेरियर हो, इन सब के बाद यानी कि इन सब के बाद देन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम टू लगाएंगे। ठीक है, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम कंपैरेटिव में देन लगाते हैं ना, वहां हम देन नहीं टू लगाएंगे। जहां पर सीनियर वाली कोई बात हो, जूनियर वाली कोई बात हो, इंफीरियर वाली कोई बात हो, सुपीरियर वाली कोई बात हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। जब वाक्य के परिवर्तन रूप में दो बार कोई शब्द आए, यानी कि जब हमने कोई सेंटेंस देखा और उसमें एक ही शब्द बार बार आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है, तो उसमें दैट और कैलमाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका कैलमाइट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आया एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट में पहले माई में, यानी कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है कि जिसमें बड़े या छोटे की बात की जाए तो उससे पहले माई जरूर होगा, तो उसमें हम लगाएंगे दा यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको कॉन्सेप्ट्स रखने हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिए आगे यहाँ आया है ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक पुराना, सबसे अधिक पुराना, और ओल्डर का अर्थ होता है आयु में बड़ा होना। अब ये सबसे ज्यादा पुराना है और ये उम्र में बड़ा है, तो इस प्रकार के वाक्यों में इन एज का प्रयोग अनावश्यक है। एक होता है आवश्यक है, एक अनावश्यक है, यानी कि जरूरी नहीं है, और देन का प्रयोग होता ही होता है। एल्डर के बाद देन नहीं आता है, एल्डर के बाद देन नहीं आता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सो ये लीजिए, सम एग्जाम्पल्स आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में आपको कंपैरिजन कैसे दिखाया जाएगा। देखिए राम बुद्धिमान है, ठीक है जी। राम इज वाइज, बुद्धिमान यानी कि वाइज, बुद्धिमान एक नेचुरल थिंग है, ठीक है जी। वाइज यानी कि ये पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है वाइज। राम मस्जिद से अधिक बुद्धिमान है, तो राम इज यहाँ पर आया है वाइजर, ER, यानी कि वाइज के बाद में वाइजर, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है देन। देन आपको दिखाई दिया, जहां पर आपको देन दिखाई दे रहा है और दो एक जैसे इंसानों के नाम, जगहों के नाम, चीजों के नाम आ रहे हैं, वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री लॉक कर सकते हैं, माजिद। ठीक है, जॉन कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान लड़का है, जॉन इज द वाइजेस्ट। देखिए वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, बुद्धिमान, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन, वाइजर, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान यानी कि वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि क्लास में सबसे, ये गलत है, क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है लड़कों में। मैं तुमसे वरिष्ठ हूँ, आई एम सीनियर टू यू। मैंने कहा था सीनियर या हो या जूनियर हो, उसके बाद में देन नहीं, आपको टू लगाना है। तो देखिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में देखिए तुम मुझसे कनिष्ठ हो, कनिष्ठ यानी कि छोटे, यू आर जूनियर, जूनियर के बाद में क्या लगाना था, टू, मी।
मुंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। तो देखिए ये नॉर्मल है। जलवायु, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर भी ऐसे वर्ड्स आएंगे वहाँ पर आपको क्लाइमेट लिखना है। तो द क्लाइमेट ऑफ बॉम्बे इज बेटर देन आया है, यानी कि कंपैरेटिव है दैट ऑफ आगरा। सही है। रुचि भावना से अच्छा लिखती है। रुचि किससे अच्छा लिखती है? भावना से। तो अब यहाँ देखिए रुचि राइट बेटर आया है, गुड बेटर बेस्ट, यानी कि बेटर सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये कंपैरेटिव है। देन आया है इसीलिए भी कंपैरेटिव है, मैं आपको पहचान बता रही हूँ। ER आ रहा है तो आप समझ सकते हैं ये कंपैरेटिव है। सॉरी गाइज, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पर। बेटर देन भावना, ठीक है। देन आया है, इसे आप कंपैरेटिव बिना देखे भी लॉक कर सकते हैं। मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई। अब देखिए यहाँ बड़े की बात की गई है, यानी कि एल्डर की बात हुई है। मैंने कहा था जहां पर एल्डर वगैरह ये शब्द आते हैं वहां पर आप माई आएगा वहां पर जरूर, तो आप देन दा का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। मुकेश इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। एल्डेस्ट EST आया है, ये सुपरलेटिव है, देन नहीं है। कंपैरेटिव हम कह नहीं सकते, नाम सेम है, मुकेश है और उसके भाई की बात है, यानी दो इंसानों की बात हो रही है, लेकिन इसमें देन नहीं है, कंपैरिजन नहीं। EST है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। दाऊद जी का मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। दाऊद जी टेम्पल इज द ओल्डेस्ट EST टेम्पल। समझ रहे हैं आप? ओल्डेस्ट, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा पुराना, और इनमें देन का प्रयोग कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। राम मेरा सबसे छोटा भाई है। यंगेस्ट की बात आ गई है। रामा इज माई यंगेस्ट ब्रदर। इसमें ना टू आएगा, ना दा आएगा, ना देन आएगा। यंगेस्ट EST आया है, आपको दिख रहा है ये EST है, तो यानी ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इन दोनों पुस्तक में से कौन सी पुस्तक श्रेष्ठ है? क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो हम यहाँ पर कौन, इसका जो क्वेश्चन वर्ड है ये बाहर निकाल लेंगे। कौन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? विच, कौन सी किताब, यानी कि इन्होंने कहा कौन सी पुस्तक। विच ऑफ दीज 2 बुक्स इज द बेटर, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे आपको ये बताना है कि इसमें से आप कैसे चूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में मैंने कोई हिंट नहीं दिया था। इसमें आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, विच ऑफ द, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है, ये बेटर या तो गुण या दोष। इसमें बेटर ER आया है, यानी कि ये क्या है? आपका कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन हो रहा है ना 2 बुक्स के बीच में। यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। दिस बॉय इज द स्ट्रोंगेस्ट, EST आ रहा है, आप समझ ही गए होंगे, ये सुपरलेटिव है इन द क्लास। तो चलिए नेक्स्ट एक बचा है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। तुम्हारे चाचा जी मेरे पिताजी से आयु में बड़े हैं। योर अंकल इज ओल्डर, ओल्ड की बात आई है, यानी कि उम्र उनकी आ गई है, देन माई फादर। आप समझ पा रहे हो ना? ये सिर्फ आपको गुण और दोष आपको देखने हैं कि कौन सी फॉर्म दे रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म है तो आप पॉजिटिव लॉक करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो आप कंपैरेटिव लॉक करेंगे, थर्ड फॉर्म है तो आप सुपरलेटिव लॉक करेंगे। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता है तो एक और ट्रिक देखिए, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये आएगी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल शब्द जो होता है वही, और ये जो सेकंड वाली है इसमें कंपैरिजन वाला शब्द आएगा, यानी कि जैसे एल्डर, नहीं सॉरी, ER वाला शब्द कंपैरिजन वाला, और इसमें EST वाला शब्द। ठीक है, आप जाकर के रीचेक कीजिएगा, यही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट मेरी तरफ से रह गए हों तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोर्ड का एडजस्टमेंट नहीं है तो प्लीज आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बाय बाय।